नमस्कार मित्रों। कर्मों का स्वरूप व्यक्ति को बांधना है, बंधन में लाना है। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार कोई भी जीव एक जन्म और मरण की श्रृंखला में आबद्ध है, अर्थात किसी भी जीव का ये पहला जन्म नहीं है। इसके पहले भी उसने जन्म लिए हैं और इसके बाद भी वो बहुत सारे जन्म लेगा, ऐसी सनातन परंपरा कहती है। जबकि ईसाई और इस्लाम ये दोनों पंथ ये कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है तो उनके लिए ईश्वर एक अलग आत्मा का निर्माण करता है, और जब वो व्यक्ति मर जाता है तो सशरीर अंतिम क़यामत के दिन का इंतज़ार करता है, और क़यामत के बाद, क़यामत होने के बाद उसके कर्मों का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके अच्छे कार्यों से उसे स्वर्ग दिया जाएगा, बुरे कार्यों से उसे नरक दिया जाएगा। अब लोगों के मन में संशय आता है, भाई दो किताबें हैं, अलग अलग पंथ हैं, दोनों में कौन सही है? भगवत गीता कह रही है कि जीवन में कर्म बंधन है, इच्छानुसार कर्म जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से उसे आपको अगला जन्म मिलेगा। जो आपका ये जन्म है ये आपके पिछले जन्मों का परिणाम है। जबकि बाइबल और कुरान कुछ और कह रहे हैं। सही कौन है? हम किस तरह से जानेंगे कि सही क्या है? सत्य को परखने का एक माध्यम है तर्क। सत्य को जानने का साधन है आत्म साक्षात्कार। भगवत गीता ने दोनों ही रास्ते बतलाए हैं। भगवत गीता ने बताए हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे योग के रास्ते पर चलो, और जब योग के रास्ते पर चलोगे तो अपने आप उस मानसिक अवस्था में पहुंच जाओगे जब आप अपने पुराने सारे जन्म आपको याद आ जाएंगे और आगे आपका जन्म नहीं होगा। अर्जुन से कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, मैंने और तुमने दोनों ने बहुत सारे जीवन व्यतीत कर चुके हैं। मुझ में और तुम में अंतर इतना है कि मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ और तुम उन जन्मों को नहीं जानते हो। यह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बतलाई है। दूसरी प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य मानव की प्रक्रिया है, जो तार्किक प्रक्रिया है, जो तर्क के द्वारा मनुष्य जानने का प्रयास करता है। क्योंकि जब तक तर्क से बुद्धि संतुष्ट न हो तब तक व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलता। इसीलिए तार्किक बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धि का काम ही है भ्रमित कर देना। बुद्धि भ्रमित भी करती है, बुद्धि संदेह भी उठाती है, और इन संदेहों का शमन करता है तर्क। तो हम तर्क से परीक्षण करेंगे कि दोनों में कौन सा सिद्धांत ज़्यादा तार्किक दिखता है, ज़्यादा सही दिखता है। अब हम बात करें कि अगर एक मैकेनिक है, उसने एक कार बनाई है, अच्छी कार किसे कहा जाएगा? एक बार मैकेनिक ने एक कार बना दी या एक इंजीनियर ने कार बना दी, और आपको उस मैकेनिक को रोज़ बुलाना पड़े कार को सही करने के लिए, कार में कोई न कोई काम करवाने के लिए, उस मैकेनिक को अच्छा कहा जाएगा? या जिसने एक बार आपको कार दे दी और आप कार को चलाते रहो, उसमें कभी उस मैकेनिक की ज़रूरत ही ना पड़े? निसंदेह जिसने ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें मैकेनिक की या इंजीनियर के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम अच्छा माना जाएगा। अब भगवत गीता का जो सिस्टम है उसमें ईश्वर ने जिन नियमों के द्वारा सृष्टि कर दी, वो नियम ही ऐसे हैं कि व्यक्ति का जीवन अपने आप से ही चलता रहता है। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, एक प्रकृति चलती रहती है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो नियम है उसमें ईश्वर को हर व्यक्ति के लिए जन्म आत्मा बनानी पड़ती है। अब अगर प्रश्न किया जाए कि ईश्वर अगर मनुष्यों के लिए आत्मा बना रहा है तो क्या वो जीवों के लिए भी आत्मा बनाता है? क्या वो मच्छरों के लिए भी आत्मा बनाता है? क्या वो बैक्टीरिया के लिए भी आत्मा बनाता है? क्या वो कुत्ते और सूअर के लिए भी आत्मा बनाता है? तो इन प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं है। दूसरी बात, उनसे यह पूछा जाए कि अगर सबके लिए मेरा भी यह पहला जन्म है, हर व्यक्ति का यह पहला जन्म है, तो कोई व्यक्ति अमीर क्यों है, कोई व्यक्ति गरीब क्यों है, कोई व्यक्ति पैदा होते ही अपंग क्यों है? इसका जवाब उनके पास नहीं है। जीवन किस तरह जीना है, वैज्ञानिक ढंग से उसको भगवत गीता बतलाती है। भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात जिसके कर्म
योग और संन्यास के कारण जिसने अपने समस्त कर्मों से संन्यास ले लिया है और जिसके समस्त संशय ज्ञान के द्वारा छिन्न कर दिए हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म के द्वारा बंधता नहीं है। दरअसल हमारे हर कर्म हमें बांधते हैं। कर्म कोई रस्सी की तरह हमें नहीं बांधते। हम कुछ भी अच्छे कर्म करते हैं, अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं। वो हमारे दिमाग के अंदर एक इम्प्रेशन, हमारे चित्त के अंदर वो इम्प्रेशन अंकित हो जाता है। जैसे हम लालच से काम करते हैं, हम कोई पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देते हैं या बड़ी मेहनत से ही काम करते हैं, तो हर एक इम्प्रेशन हमारी अंतरात्मा में चिपकता जाता है। महावीर इस बात को कहते हैं पुद्गल के रूप में कि हमारे चित्त अपने कर्मों से पुद्गलों को अट्रैक्ट कर लेता है। पुद्गल हमारी अंतरात्मा में चिपक जाते हैं। पूर्यन्ति गलन्ति इति पुद्गल, पुद्गल चिपक जाते हैं। जब अच्छे काम करते हैं तो अच्छे पुद्गल आते हैं, बुरे काम करते हैं तो बुरे पुद्गल आते हैं। महावीर भी यही बात कहते हैं जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कही थी। उसको देसी भाषा में लोगों को समझाने के लिए प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बतला रहे हैं कि जो भी कर्म आप करते हो वो आपकी अंदर संस्कार को उत्पन्न कर देता है और वो संस्कार आपके जीव से, आत्मा से चिपक जाते हैं। और ये ऐसा वैज्ञानिक नियम है जिसका व्यक्ति को अपने आप पालन करना पड़ता है। जैसे भौतिक जगत के वैज्ञानिक नियम हमें दिखते हैं। अगर एक व्यक्ति छत पे खड़ा हो, वो छत से नीचे कूदेगा, छत से कूदता है तो नीचे ही जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी पंथ को माने, किसी जाति को माने। वैज्ञानिक नियम हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसकी विचारधारा कुछ भी हो। इसी तरह आध्यात्मिक नियम भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। नियम ही वही है जो सभी पे समान रूप से लागू हो। जो पिक एंड चूज़ करे वो नियम नहीं हो सकता, वो लोगों को छलावा दे सकता है। आध्यात्मिक नियम हो सकता है कि भौतिक नियम पालन ना करें, आध्यात्मिक नियम तो पालन करेगा ही करेगा, क्योंकि आध्यात्मिक नियम भौतिक नियमों से भी सूक्ष्म है, वो भौतिक नियमों से भी परे है। जब आप भौतिक नियमों को पार कर जाते हो तब आध्यात्मिक नियमों तक पहुँचते हो, तो आध्यात्मिक नियम तो उससे भी ज़्यादा सार्वजनीन और सर्वव्यापी हैं। ये आध्यात्मिक नियम है कि व्यक्ति, और आध्यात्मिक के साथ मनोवैज्ञानिक नियम भी है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस तरह की उसकी मानसिक दशा बनती जाती है। उस मानसिक दशा के हिसाब से ही वो अगले कर्म करता है। और क्योंकि समाज में सभी लोग काम कर रहे हैं, इसलिए जो व्यक्ति जिस तरह के काम करता जाता है उसका जीवन उसी धर्रे पर चला जाता है और उसी तरह का जीवन जीता है और उसी तरह के उसके जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसके उसको इसी जन्म में परिणाम मिल जाते हैं, बहुत के लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो गया है, जिससे परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जिसके आत्मा का मल निवृत्त हो गया है और जो सारे काम निष्काम भाव से करता है, उसके कर्म उसकी आत्मा में इम्प्रेशंस उत्पन्न नहीं करते। उसकी आत्मा में कोई मल उत्पन्न नहीं करते, कोई परिणाम उसकी आत्मा में नहीं डालते। चीन का एक विद्वान था लाओ त्से। चीन धार्मिक दृष्टि से बड़ा विचारशील सभ्यता रही है चीन की। लाओ त्से कहता है कि जीवन में इतनी तेज दौड़ो कि कोई निशान ही ना पड़े, तभी आप प्रभु तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पांव के निशान पड़ेंगे तो आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। उसका तात्पर्य ही यही है कि कर्म इस तरह करो कि आत्मा में कर्मों के निशान न बने, क्योंकि हर निशान एक परिणाम को उत्पन्न करेगा और आपको उस परिणाम को भोगना ही पड़ेगा। और ये निशान अंतरात्मा में तभी नहीं पड़ेंगे जब आप प्रभु की शरण में हो, आपकी ज्ञानाग्नि जल गई हो, आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर गए हो। आप अगर ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर गए हो तो ध्यान की अवस्था में जो ज्ञान होता है
वो आपके समस्त कर्मों को उसी तरह जला देता है जिस तरह अग्नि लकड़ी को जला देती है। और ऐसा व्यक्ति कर्मों से कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पर चल देता है। हरि ओम तत्सत।